हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। निर्मला स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पर्यावरण एवं विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसको हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, यह किस प्रकार के फसल के जड़ों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलीदार फसल में पाए जाते हैं या दलहन टाइप के फसल में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है। ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जायद फसल कहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहद। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा रेशेदार फसल है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, कपास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब कि जितने भी फसल बोए जाते हैं उन फसलों के बीच में एक बार दलहनी फसल अवश्य लगानी चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुताई कहलाता है। जोतना ही क्या कहलाता है, मिट्टी को उलटना पलटना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दानों को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है। भूसा से दाना को अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। क्या होगा दोस्तों, थ्रेसिंग। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है खरपतवार का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पता करना है कि कौन जो है खरपतवार है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो खरपतवार है, यानी गाजर घास जो है खरपतवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, सोयाबीन जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। 11 नंबर है कि फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौनी। क्या कहलाएगा दोस्तों, दौनी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब कि 12 नंबर कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। ऋतु के आधार पर सबसे कम प्रचलित कौन सा फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित फसल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रित फसल। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। सैल कणों यानी पत्थर के जो कण होते हैं उनको, और ह्यूमस के मिश्रण जो होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बजरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बजरी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कुतरने में सहायता करने वाले दांत निम्न में से कौन है। 40 नंबर है, कुतरने में जो दांत सहायक होते हैं वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृंतक। क्या हो जाएगा, कृंतक जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसमें का। जो भी दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को टाइम से वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा और आप लोग जो है इसका मज़ा लेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? कौन फलदार फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नींबू जो है फलदार फसल है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? निम्न में कौन जो है सिंचाई का स्रोत नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, साइफन जो है सिंचाई का स्रोत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है आपस में मिला दिया जाएगा तो पूरे जल का तापमान कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है। आइए अगला है 18 नंबर की वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग आता है? वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में लाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका केंचुआ। क्या आता है दोस्तों? केंचुआ। 19 नंबर है कि वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, चालक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? चालक। अगला है 20 नंबर की मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? ऑप्शन ए, टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइफाइड हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन है? डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एडिस मच्छर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मादा एडिस मच्छर। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है मच्छर के काटने से होता है। कॉलम 24 नंबर है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान कीजिए। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान कीजिए। कॉलम 1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर्दी में। गहरे रंग के कपड़े ज़्यादातर कब पसंद किए जाते हैं? सर्दी में। दूसरा है समुद्री समीर बहने का समय है। समुद्री समीर जो बहता है वो कब बहता है दोस्तों? दिन में बहता है। तीसरा नंबर है कि हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय गर्मियों में है। कहाँ पर है? गर्मियों में। थल समीर चलने का समय रात में है। कब है दोस्तों? रात में। तो इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए